कहना भी चाहूँगी। और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के वर्ली में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मुकेश अंबानी समेत राजनीति, खेल और बिजनेस से जुड़ी कई हस्तियों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा ने बुधवार को देर रात मुंबई के ब्रिच कैंट अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। एक व्यक्तित्व के रूप में भारत हमेशा अपने रतन को याद रखेगा। युवा उनसे सीख लेते रहेंगे और पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी। नहीं रहे देश के अनमोल रतन, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। राज के सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। ईमानदारी, सादगी, विश्वसनीयता का ब्रांड। भारत को बदलने वाले, देश को विकास की राह पर ले जाने वाले दूरदर्शी उद्योगपति ने आम और खास हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाई थी। समाज की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध, दुनिया के सबसे बड़े दानदाताओं में से एक माने जाने वाले भारत में औद्योगिक क्रांति के जनक रतन टाटा ने साबित किया कि पद और कद से कोई बड़ा नहीं होता। आम आदमी की कार से जगुआर तक देश दुनिया को नई दिशा देने वाले रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा, रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसे महान व्यक्तित्व को खो दिया जिन्होंने कॉरपोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। वहीं पीएम मोदी ने मुलाकात की तस्वीरों को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, श्री टाटा दूरदर्शी, उद्योगपति, दयालु व असाधारण इंसान थे जिन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। उन्होंने भारत के एक प्रतिष्ठित उद्योग घराने को स्थायी लीडरशिप दी थी। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए सदैव तत्पर रहे। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले 86 साल के रतन टाटा ने बुधवार की रात मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। आम हो या खास, हर कोई इस युग पुरुष के अंतिम दर्शन का लेना चाहता था। हर सेक्टर के दिग्गजों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने एनसीपीए ग्राउंड पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी है, और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया। और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। क्या नेता, क्या अभिनेता, कोई उन्हें असाधारण, कोई सादगी की मूरत, तो कोई अनमोल बता रहा था। लगता था कि रतन टाटा पूरे जीवन भर, हमारे जीवन भर, आने वाले जीवन में हमेशा रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग आप उनको हमेशा मिलते नहीं हैं, बट उनका एहसास देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आता है, देश के चैरिटी इंस्टीट्यूशन में नज़र आता है, देश के आबो हवा में नज़र आता है, अच्छाई में नज़र आता है। तो आज मैं कहूँगा कि देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा। I would say a great human being. He not only carried the values, the traditions of the Tatas, but he emulated each and every of that. He was a good, very good corporate citizen who not only put his heart and mind into businesses, equally into philanthropic initiatives, touching lives. Ratanji, I think to my mind, not only gave leadership to the House of Tatas, but more importantly, also inspired next few generations.
रतन टाटा के सम्मान में झारखंड और महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया। वहीं महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई और एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से टाटा के अपार योगदान और उनके द्वारा मानवता के प्रति किए गए कार्यों के लिए भारत रत्न से सम्मानित करने का अनुरोध किया गया। यह सम्मान उस व्यक्ति के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिसने मानवता के प्रति दयालुता, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को अपनाया। डीडी न्यूज की तरफ से देश के असली रतन को भावभीनी श्रद्धांजलि। इधर केंद्रीय